का तात्पर्य कि बिना गुरु के संबंध के भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए चले हैं, लेकिन अब पहले गुरु जी मिले तब भगवान मिले, तो भगवान ने ही कृपा करके गुरु जी को भेज दिया। देखो, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। भगवान पहले कृपा करते हैं तब गुरु मिलते हैं, और गुरु जी जब कृपा करते हैं तब भगवान मिल जाते हैं। भगवान ने कृपा करके नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए और रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? बोले, तप करने जा रहे हैं। कैसे तपस्या होती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा, हमें तो नहीं मालूम। नारद जी ने कहा, तब क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप महात्मा हो, आप तपस्वी हो, आप ही बता दो कैसे तपस्या की जाती, विधि सिखा दो। तो नारद जी ने कहा कि जो विधि बताता है उसी को गुरु कहते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, फिर आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ, गुरु ढूंढने कहां जाए? आप मिल गए, आपसे बढ़िया गुरु कहां मिलेगा? आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ। फिर तो श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दी, मंत्र दीक्षा प्रदान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का उपदेश किया और कहा, चले जाओ वृंदावन में जमुना के तट पर, जमुना में स्नान कर लेना और कंदमूल फल पुष्प जो कुछ मिल जाए उसी से भगवान की पूजा कर लेना और इसी मंत्र का जप करना। विधि बता दी, मंत्र दे दिया। अब श्री ध्रुव जी महाराज आ गए वृंदावन में। ध्रुव जी तो आए वृंदावन में और नारद जी पहुंच गए ध्रुव जी के पिताजी के पास, महाराज उत्तानपाद के पास। और उत्तानपाद के पास जब पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद ने रो रो करके नारद जी से कहा, देखो मैं कितना अभागा हूं। दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु, महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देखो मैं कितना अभागा हूं, मैंने अपने छोटे से बेटे को राज्य से भेज दिया, निकाल दिया। पत्नी के कहने पर मैंने अपने पुत्र का तिरस्कार कर दिया। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा बेटा जंगल में क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे होगा? जंगल के सिंह उसे मार न डालें, उसे खा न जाएं। तो नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, भगवान उसके रक्षक है और मैंने उसका मार्गदर्शन कर दिया है, वो तप करने गया है और आप चिंता मत करो, तपस्या की उसे सिद्धि प्राप्ति होगी, भगवान का उसे दर्शन होगा और वो जब लौट करके आएगा तो आपके यश और कीर्ति का विस्तार करेगा। आप निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करो। नारद जी के कहने पर महाराज उत्तानपाद को शांति मिली। नारद जी तो अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी महाराज आ गए वृंदावन में। जमुना में स्नान किया और जमुना की बालू से ही भगवान की एक मूर्ति बनाई। ऐसे ही मूर्ति बना लिया, बालू से क्या मूर्ति बनेगी, लेकिन ऐसे ही बालू को एकत्रित करके मान करके कि प्रभु हैं और इस भाव से पूजन किया। और पूजन करने के बाद कंदमूल फल इत्यादि भगवान को अर्पित करके कंदमूल फल इत्यादि का सेवन किया, कपित्थ का सेवन किया, बेर फल मिला उसको खा लिया और फिर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का ध्रुव जी ने जप प्रारंभ किया। जप में ऐसा मन लगा महाराज कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि जब बीत जाए तब उठते और फिर स्नान इत्यादि करके कुछ बेर फल कपित्थ फल ले लेते और फिर भजन करने लगते। इस प्रकार 1 महीना बीता। दूसरा महीना जब लगा तो 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। तीसरा महीना जब लगा तो 9-9 दिन तक लगातार मंत्र का जप। चौथा महीना जब आया तो 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। 12 दिन 12 रात्रि। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा माला फेरते हैं तो कहते महाराज 1 घंटा भजन किया हमने, बड़ा एहसान कर दिया भगवान के ऊपर।
कितने लोग कहते महाराज हम 100 माला जपते हैं। बोले 100 माला जप करके ठाकुर जी के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? अरे जप रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के ऊपर तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इसलिए जितना भी करो कम है। कभी ये मानो ही मत कि मैंने कुछ किया, करते जाओ करते जाओ। लेकिन आदमी गिन करके हिसाब करता है, हमने इतनी माला जपी। एक महात्मा कहते थे कि गुनाह करते हो, गलतियां करते हो तब नहीं गिनते हो, और भगवान का नाम लेते हो तो गिन करके हिसाब करते हो। करता तो है गुनाह सबे रोज अनगिनत, करता तो है गुनाह सबे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार का। भाई गुनाह करते हो तब तो नहीं हिसाब करते, और भगवान का नाम लेते हो तो हिसाब करते हो, जैसे भगवान से कुछ उसका हिसाब लेना है बाद में, इतना जप दिया इतना। अरे जपते रहो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वराननी। भगवान शंकर कहते देवी जप से ही सिद्धि होती, जितना जप करते जाओ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में भगवान जप यज्ञ है। अपनी विभूति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि मैं जप यज्ञ हूं, इसलिए जितना जप हो सके करते हो। जपते 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 सिद्धि की प्राप्ति है। चौथा महीना लगा तो 12-12 दिन तक मंत्र का जप। 5वां महीना लगा तो अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी को। कैसे? बोले एक पैर के ऊपर खड़े होकर के, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन। एक पैर के ऊपर खड़े होकर, हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जप कर रहे थे। अखंड समाधि लग गई, श्वास भी बंद हो गई। अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं, पानी भोजन तो दूर की बात। अखंड समाधि लग गई। जितने देवता थे सब व्याकुल हो गए, सबकी सांस बंद हो गई। सब देवता भगवान के पास गए, प्रभु लगता है अब मर जाएंगे, सांस नहीं चल रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, उसकी तपस्या के कारण ऐसा। अति शीघ्र मैं जाऊंगा और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा, उसकी तपस्या को पूर्ण करूंगा। देवता लोग तो चले गए और भगवान मधुबन में आ गए। कहां? बोले जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर, भगवान परम पुरुष नारायण अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए मधुबन में आ गए। भाव का अंतर है। क्या अंतर है? बोले भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए हैं, तब बोले अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। अपने ऐसे अद्भुत भक्त को देखने के लिए भगवान आए। भगवान जब आए तो ध्रुव जी तो आंख बंद किए हुए अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे। सामने भगवान खड़े। भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि टूटेगी तभी ये मेरा दर्शन करेगा और इसकी तपस्या पूर्ण होगी। तो भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव की समाधि को पूर्ण कर दिया। भगवान ने संकल्प किया, ध्रुव के हृदय के अंदर जो भगवान का रूप दिखाई पड़ रहा था वो रूप अंतर्हित हो गया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। हृदय में जिस रूप का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी, वो स्वरूप तिरोहित हो गया। अब ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई, मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने ज्यों ही आंख खोली तो जो रूप हृदय के अंदर था वही रूप सामने प्रकट था। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान नारायण ध्रुव की आंखों के सामने खड़े थे। अद्भुत सौंदर्य भगवान का,
अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर दिव्य ललाट, ललाट के ऊपर दिव्य ऊर्ध्वपुंड की रेखाएं, बीच में श्रीचूर्ण की रेखाएं, दिव्य भगवान के नेत्र, नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत कर्णांत लोलेक्षणम, ऐसे नेत्र भगवान के। भगवान की दिव्य समुन्नत सुंदर नासिका, सुमधुर अधर, भगवान के सुचिक्कन कपोल, गोल गोल काश्मीरी सेब को भी लज्जित करने वाले भगवान के सुंदर कपोल, कानों के मकराकृत कुंडल में जड़ी हुई जो मणियां हैं, उन मणियों के प्रकाश से भगवान के कपोल की शोभा और अद्भुत हो रही है। नाक में सुंदर नासामणि, चिबुक मणि, गले में कंठा, मोती माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पंचलड़ी, कमल पुष्प की माला, वैजयंती की माला, तुलसी की माला, अनेक मालाओं से अलंकृत भगवान का वक्षस्थल, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, वक्ष के मध्य में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभमणि, भृगुपाद, ऊपर की भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, कंधे पर शुभ्र वेदमय यज्ञोपवीत, कमर में लिपटा हुआ भगवान का दिव्य पीतांबर जो आकाश की विद्युत की छटा को भी लज्जित कर रहा है, ऐसा दिव्य भगवान का पीतांबर, पीतांबर के ऊपर कसी हुई करधनी, जिस करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं, ऐसी अद्भुत झांकी भगवान के कोमल दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी साधन करते हैं, जो भगवान के भक्तों के प्राण धन हैं, ऐसे भगवान के पादारविंद, चरणारविंद, चरण से लेकर के मुकुट पर्यंत और मुकुट से लेकर के चरण पर्यंत भगवान की इस मनोहर छवि को देखकर ध्रुव जी महाराज भाव विभोर हो गए। ध्रुव जी सोचने लगे, भगवान वैकुंठनाथ मेरे सामने खड़े, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? ये स्तुत्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, मैं इनकी कैसे स्तुति करूं? ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं थी, गुरु जी ने केवल मंत्र ही बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेव। और ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी की, पढ़े लिखे भी नहीं है, स्कूल गए ही नहीं, विद्यालय गए ही नहीं, अभी तो लिखना पढ़ना भी नहीं आ रहा कि कोई श्लोक बना दें, कोई कविता बना दें और भगवान की स्तुति कर लें। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं? ध्रुव जी के मन के भाव को भगवान जान गए और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, भगवान की भुजा में जो शंख था, उस शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पर सटा दिया। किधर से सटाया? बोले जिधर वाला हिस्सा मुख में लगा करके भगवान शंख बजाते हैं, उस हिस्से को सटा दिया। एक महात्मा कहते थे कि ये ठाकुर जी की बड़ी सरस लीला है। क्या सरस लीला है? बोले ध्रुव जी के स्वरूप को देखकर, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को देख करके भगवान के हृदय में इतना वात्सल्य प्रकट हुआ कि जैसे पुत्र को देखकर पिता के हृदय में वात्सल्य होता है तो पिता अपने बच्चे के गाल को चूम लेता है, तो भगवान भी सोचने लगे कि ध्रुव के कपोल को मैं चूम लूं, लेकिन फिर सोचने लगे मैं तो परमात्मा हूं और ये लीला हो रही है, कहीं मर्यादा बिगड़ न जाए, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, जिस शंख को भगवान अपने मुख में लगाते थे उसी शंख को गाल पे लगा दिया। मानो भगवान ने अपने भक्त ध्रुव के कपोल का चुंबन किया है, स्नेह प्रदान किया, और ज्यों ही भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, शंख का स्पर्श होते ही पस्पर्श बालम कृपया कपोले सवै तदैव प्रतिपादिताम गिराम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं उसी क्षण ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा महाराज। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। इस दोहा की यही व्याख्या है ध्रुव जी का चरित्र।
पढ़ करके कोई पंडित नहीं होता, भगवान की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने कृपा कर दी, ध्रुव जी को सब ज्ञान प्राप्त हो गया, चारों वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं स्वतः प्रकट हो गई। और फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की जो स्तुति की है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, मेरे हृदय में प्रवेश करके आपने मेरे प्रसुप्त ज्ञान को आपने जागृत कर दिया और मेरे अंग प्रत्यंग को आपने स्वस्थ और सुंदर बना दिया। हे परमात्मन, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन किया। और आपको बतावें कि उसी समय ध्रुव जी महाराज 18 वर्ष के राजकुमार हो गए। जो 5 वर्ष के थे, भगवान की कृपा से जवान हो गए, दिव्य शरीर हो गया उनका। और भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इतनी कम अवस्था में तुमने ऐसा घोर तप किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक अलग लोक स्थापित कर दिया है, ध्रुव लोक। और अभी तो तुम लौट करके अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे जाने के बाद पिताजी तुमको राज्य सौंप देंगे और वो जंगल में तप करने के लिए चले जाएंगे। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना। इसी राज्य के अंतर्गत, राज्य काल के अंतर्गत तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी, यक्ष लोग उसे मार देंगे, ये दुख तुम्हें होगा। तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि की मृत्यु होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन तुम मेरा स्मरण करते रहना और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को चले आना। ऐसा वचन देकर, आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए और ध्रुव जी कहने लगे, हे संसार के प्राणियों, अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। मुझ अभागे को देखो। ये ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझ अभागे को देखो, मैं कितना अभागा हूं। लोगों ने कहा, अपने को अभागा क्यों कहते हो? भगवान तुमको मिल गए, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मिल गया और यहां से जाने के बाद परम पद की प्राप्ति होगी, ये भी कंफर्म हो गया, और फिर भी कह रहे हो हम अभागे क्यों? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भवच्छिद पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। ध्रुव जी कहते मेरी मूढ़ता देखो, मैंने अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान कौन हैं? बोले भवच्छिद, संसार के बंधन को काटने वाले हैं, भव बंधन को मिटाने वाले हैं। और ऐसे भगवान से मैंने संसार मांग लिया, ये मेरा दुर्भाग्य था। अगर मैं संसार न मांगता तो भगवान मुझे अपने साथ लेकर के जाते, इस माया से मैं मुक्त हो जाता। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था, पश्चाताप हुआ। ये कथा संकेत करती है, इस कथा से ये शिक्षा ग्रहण करो कि भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान से संसार की वस्तुएं मत मांगो। ध्रुव ने मांगा तो ध्रुव को भी पश्चाताप करना पड़ा। अगर ध्रुव को पश्चाताप करना पड़ा तो हमको, आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान से भौतिक सुख की कामना नहीं करनी, भगवान से भगवान को मांगो। हे ठाकुर, तेरी कृपा हो जाए, मैं तुझे प्राप्त कर लूं, तू मुझे मिल जा, बस यही मांगना चाहिए भगवान से। ध्रुव जी लौट करके आए हैं, इनके पिताजी ने स्वागत किया, हाथी पर बैठा करके पूरे नगर में भ्रमण कराया और ला करके सिंहासन पर बैठा करके राज्य प्रदान कर दिया।
और स्वयं जंगल में तप करने के लिए चले गए महाराज उत्तानपाद। ध्रुव जी राजा बने हैं और फिर शिशुमार प्रजापति की बेटी भ्रमी के साथ इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक विवाह इनका इला देवी के साथ भी हुआ। ध्रुव जी महाराज धर्मपूर्वक 36,000 वर्ष राज्य करते हैं। इसी राज्यकाल के अंतर्गत इनके छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला। यक्षों ने जब मार डाला तो यक्षों के ऊपर ध्रुव जी ने आक्रमण कर दिया। यक्षों की नगरी कैलाश पर है। सारी सेना लेकर के ध्रुव जी पहुंच गए, आक्रमण कर दिया। 1,36,000 यक्षों के ऊपर एक साथ ध्रुव जी ने इतने बाण चलाए कि एक एक यक्ष के ऊपर 3-3 बाण गिरे। ये युद्ध की कला थी ध्रुव जी। 1,36,000 यक्षों के ऊपर एक बार में ही ध्रुव जी ने बाण चलाया और एक एक को 3-3 बाण लगे जाकर। ये पराक्रम ध्रुव जी का। सारे यक्ष हाहाकार करने लगे। फिर तो महाराज सभी यक्षों ने मिलकर के ध्रुव जी के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने इनका सहयोग किया और उसी समय भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र के प्रताप से यक्षों की सारी माया ध्वस्त हो गई और श्री ध्रुव जी महाराज यक्षों का संहार करने लगे। उसी समय मनु जी महाराज आए हैं, इनके बाबा, और मनु जी ने आकर के कहा, बेटा ये युद्ध बंद कर दो, किसी को मत मारो। सारे यक्षों को तुम मार डालोगे फिर भी तुम्हारा भाई उत्तम अब जीवित होने वाला नहीं, क्या फायदा। और ये मरना और पैदा होना ये तो प्रारब्ध की गति है, ईश्वर की लीला है। इसलिए तुम भगवान का भजन करो, इस अनर्थ को, इस युद्ध को बंद कर दो। मनु जी के कहने पर प्रहलाद जी मान गए, युद्ध बंद कर दिया। तो यक्षों के राजा जो कुबेर हैं, कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर बड़े प्रसन्न हुए और कुबेर ने आकर के कहा, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा, यही वरदान चाहिए कि भगवान के चरणों की भक्ति बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया और फिर भगवत धाम जाने का जब समय हुआ तो इनके लिए दिव्य विमान आया। सौदर्श विमान अग्रम नभसोवतर ध्रुवः। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद अपना राज्य अपने पुत्र को देकर के ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए चले गए उत्तराखंड में और घोर तपस्या की है। तपस्या के पश्चात जब इन्हें भगवत धाम जाने का समय आया तो इनके लिए दिव्य विमान आया। विमान में बैठे हुए भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये विमान हम आपके लिए लेकर के आए, आपने भगवान की आराधना की है, अब आप इस विमान में बैठो और भगवत धाम चलो। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर भगवत धाम चलने के लिए ज्यों ही तैयार हुए, मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा कि मेरी भी सुन लो। ध्रुव जी ने कहा, आप कौन हैं? मृत्यु देवता ने कहा कि मैं मृत्यु का अधिष्ठात्र देवता हूं, इस संसार से बिना मरे कोई जा नहीं सकता, लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, आपको मैं छू नहीं सकता, मेरे अंदर साहस नहीं। आप स्वयं कृपा करके मेरा स्पर्श कर दो, क्योंकि ये मृत्युलोक की मर्यादा है, बिना मृत्यु का स्पर्श किए कोई इस दुनिया से जा नहीं सकता। तो इस मर्यादा की रक्षा के लिए आप मेरा स्पर्श कर दो, फिर आप विमान में बैठ जाओ और जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए और मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव जी महाराज ने अपना पैर रखा। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार की है, बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया ध्रुव जी। भगवान की भक्ति के प्रभाव से ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और विमान में बैठ करके चल पड़े।
विमान में बैठ करके जब चले तो ध्रुव जी को प्रसन्नता थोड़ी कम थी। प्रसन्न तो थे लेकिन थोड़ा मन दुखी था। किस बात से? बोले मेरी मां का क्या होगा, मेरी मां सुनीति का क्या होगा। मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं। और ज्यों ही अपनी मां सुनीति का स्मरण किया तब तक ध्रुव जी ने देखा क्या कि एक आगे विमान में बैठी हुई उनकी मां भी चल रही है साथ साथ। एक दिव्य विमान में बैठ करके उनकी मां सुनीति भी भगवान के धाम के लिए जा रही है। ये कथा उपनिषद की व्याख्या है। उपनिषद में मंत्र आया है कि जब कोई जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाने लगता है तो उस जीवात्मा के अंदर ऐसी दिव्यता आ जाती है कि वो अपने किसी भी जन्म के माता पिता का अगर स्मरण करे तो उसके स्मरण मात्र से उसके माता पिता सब मुक्त होकर के भगवान के धाम पहुंच जाते। उसके स्मरण मात्र से उसके पितर उपस्थित हो जाते हैं, उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। ये जो वेदों में कहा गया है यही पुराण में व्याख्या के रूप में ध्रुव के चरित्र के रूप में प्रकट है कि ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां का स्मरण किया तो उनकी मां के लिए भी दिव्य विमान प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके आगे आगे मां सुनीति जा रही हैं। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम ध्रुव लोक पहुंचे हैं। ध्रुव जी के इस पावन चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम महाराज अंग था। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे लेकिन इनका बेटा बेन नास्तिक हो गया। अपने पुत्र की नास्तिकता से दुखी होकर के महाराज अंग रात्रि में अपना घर छोड़ करके महल छोड़ करके चले गए। जाते जाते महाराज अंग ने कहा कि मेरा बेटा नालायक हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। कदपत्यम वरम मन्ने, ये मेरा बेटा कुपुत्र हो गया, यह भी भगवान की कृपा है। ये शिक्षा है हमारे आपके लिए कि अगर गृहस्थ जीवन में बच्चे अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो जाएं तो बहुत दुखी मत होना। क्यों? बोले संसार है, सबके अपने अपने प्रारब्ध और कर्म है। अगर बच्चे अनुकूल न हो तो इसको भी समझ लेना भगवान की कृपा ही है। महाराज अंग ने यही अनुभव किया कि मेरा बेटा नालायक हो गया, यह भी भगवान की कृपा ही है। बोले क्यों कृपा है? महाराज अंग ने कहा कि अगर मेरा बेटा लायक होता तो बेटे में मेरा मोह हो जाता, बेटे को मैं छोड़ नहीं पाता और इस मोह के कारण मैं भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाता। मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही मानता। कदपत्यम वरम मन्ने, ये मेरा पुत्र भी भगवान का वरदान ही है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विपत्ति नहीं रघुबर की दाया। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे तो समझो ये भगवान की दया है। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छोड़ावत माया। भोग को भोगा करके भगवान माया से मुक्त करते। महाराज अंग तो जंगल में चले गए, बेन राजा बन गया। अंग का पुत्र बेन राजा बना और ये बड़ा नास्तिक। राजा बनते ही इसने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? बोले यज्ञ बंद कर दो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न ब्राह्मणों की पूजा करेगा, न कथा सुनेगा, सब बंद करो। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये सारे नियम आप क्यों बंद करा रहे हो? राजा बेन ने कहा ये सब बंद करो, मेरी पूजा करो, मैं ईश्वर हूं। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा देखो इस दुष्ट को, अपने को ईश्वर बता रहा है। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के हुंकार किया, इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयोरूढ़मन्यवः। हुंकार करके ऋषियों ने जब डांटा तो राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और मर गया।
डांटते ही नीचे गिरा और मर गया। जब मर गया तो लोगों ने कहा, अरे ऋषियों ने तो राजा को मार डाला। मैत्रेय जी कहते नहीं, ऋषियों ने नहीं मारा। बोले तब? बोले हतम अच्युत निंदया, भगवान की निंदा करने के कारण, धर्म की निंदा करने के कारण उसके पाप ने उसको मार डाला। कोई किसी को नहीं मारता है, व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति को मार देता है। अच्युत की निंदा कर